नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न वाले 4.4 का प्रश्न संख्या 1 का आज हम 1 नंबर और 2 नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो हमने 1 नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसके लिए कुछ शर्त होता है मेरे दोस्त, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो इसे हम चेक करेंगे मेरे दोस्त इस फार्मूला से। डी को विविधकर बोला जाता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला आप लोग क्या करना है, याद रख लेना है। इस चैप्टर में बहुत काम आएगा इस फार्मूला का। इसे विविधकर बोला जाता है। इससे ये पता चलेगा कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि सवाल में बोला गया अगर मूल का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है तो उसका मूल ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व नहीं है तो उसका मूल ज्ञात मत कीजिए। तो मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहले इसका नियम हम बता देते हैं। अगर d बराबर 0 या धनात्मक, d बराबर 0 या धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। आप लोग इसको नोट बना करके लिख लीजिए। अगर d बराबर 0 या धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। आप लोग इसको नोट बना करके भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, d बराबर माइनस आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस ये पॉइंट आप लोगों को नोट करके लिख लेना है। हम यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। आपको ये पॉइंट नोट बना करके लिख लेना है कि अगर d बराबर 0 या धनात्मक आता है तो उसका अस्तित्व होगा, अगर d का मान माइनस में आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए हम d बराबर चेक कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए फार्मूला में b और ac भी है। तो a जो है मेरे दोस्त, a बराबर x² के साथ में जो रहता है, x² के गुणांक को a बोला जाता है। तो a बराबर हो जाएगा 2। फिर b बराबर जो होता है x के गुणांक को b कहा जाता है, तो हो जाएगा x का गुणांक -3। और c जो है, जिसमें x y z कुछ भी नहीं लगा होता, उसे c कहा जाता है। c बराबर है यहाँ पर 5। तो चलिए हम d बराबर फार्मूला लगाते हैं। d बराबर होता है b²। तो b का स्थान पर है कितना, -3। -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 a के स्थान पर देख लीजिए, a का स्थान पर है 2 गुना c का स्थान पर है 5। तो गुना कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9। चूँकि -3 गुना -3 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। यानी कि किसी भी माइनस वाला संख्या पर अगर सम संख्या पावर रहे तो प्लस में आ जाता है, अगर विषम संख्या रहता है तो माइनस में आ जाता है। ऐसा करते हैं कि यहाँ समझ गए होंगे। फिर -4 दूना 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। इसमें से घटाइएगा कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 31। तो अभी हम जस्ट बोले हैं कि d का जो मान है अगर माइनस में आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। d का मान माइनस में आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः d का मान माइनस में आया है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अगर अस्तित्व होता तब वो इसका हम मूल ज्ञात करते। चूंकि मूल का अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे। इसका सोल्यूशन यहीं तक हो जाएगा।